हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 7 अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करेंगे। तो उसमें कुछ हमारे पास मानक परिणाम हैं जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं कि किसी भी x की पावर n का जो डेरिवेटिव है वो d, देखो सबसे पहले अवकलन को कैसे लिखा जाता है, y डैश से, y1 से, dy अपॉन dx से या फिर f डैश x से। तो ये आपके पास लिखने के फॉर्मेट है अभी। तो y1 का मीनिंग है कि एक बार डिफरेंशिएशन यानी कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और dy अपॉन dx भी यही है, y डैश भी यही है, f डैश x भी यही है। तो ये हमारे पास d अपॉन dx की इस फंक्शन का हम x के विद रिस्पेक्ट करेंगे। तो x का विद रिस्पेक्ट करने का मतलब है कि n आगे आएगा और x की पावर n माइनस 1 और dx अपॉन dx। तो यहाँ हम करेंगे कि हमारे पास ये x dx और dx क्या हो जाएगा अभी, कैंसिल होके 1। तो n x की पावर n माइनस 1। तो हम इस प्रकार से इसको करेंगे। सेकंड क्या करते हैं कि d अपॉन डी एक्स ई की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है log e होता है। यहाँ पे log e की वैल्यू क्या होती है 1। तो e की पावर x है और ये क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि d अपॉन डी एक्स ए की पावर x। तो ये इसी तरह पे, तो a की पावर x log e a। तो हम यहाँ पे 1 नहीं कर सकते, ये log e ही आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास है आंसर है अभी। अब देखो कि d अपॉन डी एक्स log x की वैल्यू क्या आएगी 1 बाई एक्स। ये क्या होता है 1 बाई एक्स है और log e ये हमारे पास है आंसर रहता है। जस्ट क्या करेंगे d अपॉन डी एक्स साइन एक्स, और इसको हम 1 लिख देंगे तो 1 बाई एक्स ही होता है। log x का हमेशा 1 बाई एक्स ही आंसर आता है, ठीक है। क्योंकि आप इसको याद रखोगे, आगे ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे हम। तो साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, और कोट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे d अपॉन डी एक्स सेक एक्स का क्या आएगा अभी सेक एक्स टेन एक्स, और d अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स का क्या आएगा माइनस कोसेक एक्स और कोट एक्स। देखो याद रखने वाली चीज है कि जहां पे c का डेरिवेटिव यानी कोस का, कोट का, कोसेक का, वहां पे आगे आपको क्या भास होगा माइनस आएगा। ये आप ऐसे याद रखोगे कि जहां पे c का यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, त्रिकोणमितीय फलन में जहां पे c का डेरिवेटिव हो रहा है यानी कोस का, सेक, कोस का, कोट का, कोसेक का, तो वहां पे नेगेटिव साइन आएगा आगे उनके रिजल्ट में नेगेटिव साइन आएगा। साइन का कोस होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, कोट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, सेक का सेक एक्स कोट एक्स टेन एक्स होता है, और कोसेक का माइनस कोसेक एक्स से कोट एक्स होता है। इस प्रकार से आप इनको याद रखोगे। और हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, और एक हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज कर रहे हैं जिसका रूट एक्स का क्या होता है। तो d अपॉन डी एक्स, ये मैं अलग से करवा रहा हूँ, होता तो इसी में आ गया ये, बट ये थोड़े से याद रखने जरूरी है हमें। रूट एक्स का मीनिंग होता है d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 1/2। तो हम क्या करते हैं कि 1/2 को आगे और x की पावर 1/2 में से 1 माइनस करते हैं। 1 माइनस किया ना अभी, तो 1/2 और x की पावर माइनस 1/2 का मीनिंग होता है 1/2, और ये डिवाइड में आके प्लस का 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 रूट एक्स। तो हम डायरेक्ट यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये बना लिया इसको हमने कि रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है हमारे पास, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा d अपॉन डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू में 1/2 नीचे रूट एक्स और x का dx अपॉन dx। तो इस प्रकार से हम इनको याद रखें। उसके बाद क्या कहता है कि डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन यानी कि संयुक्त फलनों के अवकलज। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं संयुक्त फलनों के अवकलज। यहां से दो रिजल्ट अपने पास एकदम बढ़िया निकल के आएंगे सामने कि fx प्लस में gx का डेरिवेटिव करें। डेरिवेटिव को डैश से भी लिख सकते हैं, तो आप क्या करोगे और माइनस यहाँ लगा सकते हो आप। तो f डैश अलग कर लोगे, प्लस में g डैश से अलग कर लोगे और माइनस के साथ माइनस लगा दोगे, ठीक है भाई। और यहाँ पे अगर u इंटू वी पढ़ते हैं वैसे तो,
तो यहाँ पे अगर f और g का डेरिवेटिव करना हो तो f को पहले डेरिवेटिव करोगे, g बाद में सेम रखोगे प्लस में, और अब क्या है f को सेम रखोगे, g का डेरिवेटिव करोगे। तो इसी का जो फॉर्मेट है वो यूवी मेथड से फेमस है अभी। तो u का डेरिवेटिव v सेम प्लस में u सेम v का डेरिवेटिव, और अभी क्या करेंगे u बटा v, यानी कि यहाँ डेरिवेटिव होगा u डिवाइड v का, और v नॉट इक्वल टू 0। तो v नॉट इक्वल टू 0 में हम क्या करेंगे कि इसका जो फेमस रिजल्ट है वो ये होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। इस प्रकार से इसको याद रखा जाता है। और इसी का दूसरा फॉर्मेट है, हम उस प्रकार से करें तो हमारे पास u अपॉन v को डेरिवेटिव करने के लिए u इंटू वी की पावर -1 भी ले सकते हैं। तो अब ये uv मेथड हो गया। तो u का डेरिवेटिव और v की पावर -1 सेम प्लस में, अब u का सेम रखोगे और v की पावर -1 का डेरिवेटिव -1 आगे, और v की पावर 1 कम और हो जाएगी, -1 में से -1 कम करेंगे तो -2। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है, करें तो u डैश का डिवाइड में v, और माइनस क्या होगा u और डिवाइड में v का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, v का स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो ये v से v डिवाइड करेंगे तो v आएगा, तो u डैश v माइनस इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा u, और हम ये क्या कह देंगे, यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ बच गई कि v की पावर -2 और v का डेरिवेटिव नहीं लिखा पानी, तो यहाँ पे क्या आएगा v का डेरिवेटिव भी तो आएगा, ठीक है। और अब देखना कि v स्क्वायर और यहाँ पे इसमें डिवाइड करने पे u और v का डेरिवेटिव, इस प्रकार से हम इसको याद रखेंगे। वही फार्मूला है ये, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यही होता है जब v नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे ये खास कंडीशन होती है। अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ एक एग्जाम्पल और श्रृंखला के भी हम कर सकते हैं, जैसे कि डेल y अपॉन में डेल x को करने के लिए हम ऐसे पढ़ सकते हैं, डेल y अपॉन में डेल u इंटू में डेल u अपॉन में डेल x, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा भाई, लिमिट अप्लाई लिमिट क्या देना चाहिए, लिमिट अप्लाई बोथ साइड, अप्लाई लिमिट बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ सीमा अप्लाई करने पर। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0 और डेल y अपॉन में डेल x, और बराबर क्या होगा लिमिट डेल u टेंस टू 0 और डेल y अपॉन में डेल u, और इनटू में क्या होगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 और डेल u अपॉन में डेल x। तो हमारे पास ये रिजल्ट जो फेमस रिजल्ट आएगा, तो dy अपॉन डी एक्स बराबर होगा dy अपॉन में du इंटू में du अपॉन डी एक्स। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ सकते हो। ये श्रृंखला नियम होता है। अभी हमारे पास चेन रूल है, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव, चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ पढ़ सकते हो आप श्रृंखला नियम, अवकलज का श्रृंखला नियम। तो ये इस प्रकार से हम करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि अवकलज करना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष से अवकलज, अवकलन कीजिए। और जब आपके पास log y मान लेते हैं, y के बराबर क्या है log e x का स्क्वायर। तो यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो ये चोर की भांति काम करता है। अभी सबसे पहले आप क्या करते हो कि चोर जब चोरी करता है तो ये देखते हो ना कि वो सबसे पहले मेन गेट का ताला तोड़ता है, उसके बाद अंदर वाली जो रूम होता है उसका ताला तोड़ेगा, और उसके बाद क्या है तिजोरी का, और तिजोरी के बाद वो पैसे चुराएगा। तो यानी कि वो सबसे पहले मेन गेट है, तो मेन बाहर क्या है log e, उसके बाद किसकी चोरी करेगा अंदर वाले की, फिर उसके बाद किसका डेरिवेटिव होगा जो उस अंदर सबसे लास्ट है तिजोरी, जो मतलब हम कह सकते हैं उसको तो x की स्क्वायर का। और तब वो क्या है अपने मतलब जो टारगेट लेके आया उस पर वो पहुंचेगा। तो इसी प्रकार हम कहेंगे कि log e, तो log e का मतलब क्या है 1/, तो log का होता है 1/, तो अंदर जितना भी रह गया वो सेम रखेंगे भी। तो log का डेरिवेटिव होता है 1/, तो ये अंदर क्या रहेगा log e x का स्क्वायर। और अब अंदर वाले का करेंगे तो इनटू में इस log का करेंगे तो 1/, में अंदर क्या है x का स्क्वायर। अब ये ना,
और अब x की स्क्वायर का करेंगे तो वो इनटू में क्या होगा 2x। इस प्रकार से हमने इसका चयन बना लिया अभी, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन आप मान भी सकते हो, इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हो, कोई अलग बात नहीं है। बट ये आप 1 नंबर में आ जाए तो इस प्रकार के से करके आओगे, और ज़्यादा नंबर में आए तो इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, तो अलग अलग करके वो चैन रूल श्रृंखला जो का नियम है आपका, चैन रूल बाई डेरिवेटिव आप कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर इसी का सेकंड पार्ट, y बराबर e की पावर साइन x का स्क्वायर। तो आप इसको u मान लोगे, इसको v मान लोगे, तो इस प्रकार से भी कर सकते हो, और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ dy अपॉन dx। e की पावर का होता है e की पावर सेम, अब अंदर वाले का क्या करोगे, साइन का कोस x की स्क्वायर, अब x की स्क्वायर का क्या करोगे 2x। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर निकाल लेंगे। थर्ड क्या कहता है, y बराबर 10 log e रूट 1 प्लस में x का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करोगे, dy अपॉन dx निकालोगे, तो 10 का तो होता है सेक स्क्वायर, log e रूट के अंदर 1 प्लस में x का स्क्वायर, 10 का होता है सेक स्क्वायर, और अंदर ये सेम रहेगा, log का क्या होता है 1 बाई, और ये सेम, इनटू में रूट का क्या होता है 1/2 रूट सेम। अब रूट के अंदर वाले का करोगे तो 1 का तो 0 और प्लस में x के स्क्वायर का 2x, तो ये सारे मल्टीप्लाई में आ गए और इनको इकट्ठा रख देना, ये आंसर होगा अभी। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर सेकंड, उसका फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे कि y बराबर साइन ax प्लस में b डिवाइड कोस cx प्लस में d। तो हम इसको u बाई v मेथड भी कर सकते हैं, तो dy अपॉन dx का मीनिंग क्या होगा हमारे पास, नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो कोस का स्क्वायर और cx प्लस में d। अब कोस x को सेम रखोगे ऊपर, और साइन का क्या होता है कोस ax प्लस में b माइनस, और u सेम रखोगे तो साइन ax प्लस में b, और सॉरी यहाँ पे ax का भी तो होगा क्योंकि नीचे वाले का स्क्वायर ऊपर वाला, नीचे वाला सेम ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो साइन का कोस हो गया ax प्लस में b, और अंदर क्या है ax प्लस में b का करोगे तो a और x का 1 होता है और b का 0, तो यहाँ पे a, और अब साइन ax प्लस में b सेम, और कोस का करोगे तो ये क्या आएगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस, और साइन cx प्लस में d, और cx प्लस में d का डेरिवेटिव करोगे तो c आएगा, तो यहाँ पे आप लगा दोगे c। इस प्रकार से ये आपके पास है आंसर रहेगा। और अब डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं कि ये क्या आना क्या है, a इंटू में कोस cx प्लस में d और कोस ax प्लस में b और प्लस में c इंटू में साइन ax प्लस में b साइन cx प्लस में d, और डिवाइड क्या बचेगा अभी हमारे पास है जो कोस स्क्वायर है cx प्लस में d। तो इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं dy अपॉन dx। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका वो कर रहे हैं, y बराबर कोस x की पावर 3। यहाँ आपके पास y बराबर दिया नहीं होगा तो आप y बराबर मान सकते हो इसको, ठीक है, माना कि आप लिख देना यहाँ पे माना कि, तो कोस x की पावर 3 साइन स्क्वायर और x की पावर 5, तो ये u मान लिया और इसको v मान लिया, तो dy अपॉन dx करोगे तो हमारे पास क्या आएगा u सेम, या फिर u का डेरिवेटिव कर लो पहले, तो आपकी मर्जी है वो, तो आप कौन सा फार्मूला अप्लाई यहाँ लिख देना, u v डेरिवेटिव करोगे तो u का डेरिवेटिव v सेम प्लस में u सेम v का डेरिवेटिव। तो अगर u का डेरिवेटिव करते हो आप तो आपको करना क्या पड़ेगा कि कोस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन x की पावर 3, और x की पावर 3 का क्या कितना होता है 3 आगे x का पावर 1 कम, तो ये हो गया, और x का क्या होता है 1, और ये अंदर क्या रहेगा साइन स्क्वायर x की पावर 5 सेम रहेगा, प्लस में अब देखो कोस x की पावर 3 सेम रहेगा, और v का डेरिवेटिव करोगे तो साइन स्क्वायर है तो 2 आगे आएगा, साइन एक पावर बचेगा x की पावर 5। अब साइन का करोगे क्योंकि ये तो पावर का हुआ ना पहले, अब साइन का करोगे तो वो कोस x की पावर 5, अब x की पावर 5 का करोगे तो 5x की पावर 4, तो ये आपके पास है आंसर बनेगा भी, ठीक है। इस प्रकार से आप सोल्व करोगे इनको और यहाँ पे लिख देना भी, मॉडिफाइड करके लिखो तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 5 दूनी 10 x की पावर 4 और कोस x की पावर 3 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5 माइनस यहाँ पे 3x का स्क्वायर साइन x की पावर 3 और साइन स्क्वायर x की पावर 5। तो इस प्रकार से आप ये आंसर
मॉडिफाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल्स टू में sec tan रूट एक्स। तो इसको आप क्या है डी वाई अपॉन डी एक्स करोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो sec का क्या होता है sec, और अंदर जो सेम है और साथ में क्या लगता है tan, और tan के अंदर जो साथ में आएगा, क्योंकि sec x का जो डेरिवेटिव होता है वो sec x tan x होता है। तो x तो इसको मान लिया, यानी कि ये पूरा अंदर है तो ये भी सेम रहेगा, यहाँ पे ये भी सेम रहेगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीप्लाई में क्या होगा, अब अंदर वाले का तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर रूट एक्स, अब रूट एक्स का क्या होगा 1/2 नीचे रूट एक्स। तो इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, और यही हमारे पास है आंसर रहेगा। और वो किस प्रकार से कि 1/2 तो बाहर आ गया, और ये क्या हुआ अभी sec के अंदर tan रूट एक्स, और मल्टीप्लाई tan के अंदर tan रूट एक्स, और मल्टीप्लाई sec स्क्वायर रूट एक्स, और मल्टीप्लाई 1/रूट एक्स। इस प्रकार से आप इनको लिख सकते हैं अभी, ठीक है। तो ये अपने पास है आंसर होगा dy अपॉन dx का। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर थर्ड में हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट वही x का सापेक्ष अवकलन करना है। तो विद रिस्पेक्ट टू x, 2 रूट के अंदर कोट x की पावर 2, ये आपके पास आंसर है। तो यहाँ पे ये कोट के अंदर है, तो इसका डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx। तो रूट तो पड़ा, 2 तो पड़ा रहेगा, रूट का क्या होता है 1/2 नीचे रूट से, ये अपने पास वो मेथड याद रखना। तो ये 2 और 1/2 कोट है x की स्क्वायर के ऊपर रूट आ गया। अब कोट का क्या होता है, कोट पे c वाले का क्या होता है माइनस, और माइनस के अंदर कोट का क्या होता है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, और अंदर क्या रहेगा x का स्क्वायर, और अब x की स्क्वायर का करेंगे तो 2x, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 2x कोसेक स्क्वायर x का स्क्वायर, और डिवाइड में क्या रहेगा अभी रूट के अंदर कोट x का स्क्वायर, ये अपने पास है आंसर रहेगा। हम इस प्रकार से इसको कर लेंगे, और कोई प्रॉब्लम रहती है तो देख लेना आप, बुक में आगे सोल्व किया हुआ है। तो -2x, अब कोसेक स्क्वायर x की स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर x का स्क्वायर, इस प्रकार से। और रूट कोट को क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर कोस x का स्क्वायर, और ऊपर जाएगा साइन x का स्क्वायर, क्योंकि कोस डिवाइड में साइन होता है ना, तो ये कोस तो नीचे रख लेंगे, और जो डिवाइड में था वो उसको ऊपर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सॉल्व कर सकते हो ढंग से। और अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -2 रूट के अंदर साइन x का स्क्वायर, और इस जो साइन स्क्वायर को हम साइन x लिख सकते हैं, साइन x की स्क्वायर इंटू में साइन x की स्क्वायर। एक साइन x की स्क्वायर आप रख लो ना, और दूसरे को हम रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, रूट साइन x की स्क्वायर, रूट साइन x की स्क्वायर, और इंटू में क्या है रूट कोस x की स्क्वायर। ये चीज़ हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन x की स्क्वायर, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर x की स्क्वायर लिख सकते हैं। ये इससे एक कट जाएगा, तो -2x, अब √2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, और साइन x की स्क्वायर, और यहाँ पे √2 से डिवाइड कर दिया, रूट साइन x की स्क्वायर, और यहाँ पे रूट कोस x का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास -2√2x बचेगा, डिवाइड में क्या आएगा, ये देखो रूट के अंदर 2 साइन x की स्क्वायर कोस x की स्क्वायर है, ये क्या हो गया अभी sin 2x का फार्मूला हो गया, इनटू sin a का फार्मूला हो गया। तो sin x की स्क्वायर पड़ा रहने दो, ये किसका फार्मूला हुआ sin, और रूट के अंदर ही आएगा ना, तो रूट के अंदर sin 2 इंटू में x की स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको आंसर आप मैच कर सकते हो बुक से। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कहता है कि y बराबर कोस रूट एक्स, और dy अपॉन dx करोगे तो ये क्या होगा, कोस का तो होता है माइनस साइन, और रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 नीचे रूट एक्स। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो -sin रूट एक्स डिवाइड में 2 रूट एक्स, ये अपने पास से आंसर मिलेगा अभी। तो अब देखो एक्सरसाइज यानी कि प्रश्न वाला 7.1 के क्वेश्चन करेंगे कुछ एक। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि y बराबर साइन x का स्क्वायर, यहाँ इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपॉन dx। तो साइन का क्या होता है कोस, और x की स्क्वायर सेम, और x की स्क्वायर का क्या होगा अभी 2x। इस प्रकार से आप कर सकते हो। सेकंड क्या करता है कि y बराबर tan और 2x प्लस में 3, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो क्या आएगा अभी, tan का क्या होता है sec स्क्वायर, और 2x प्लस में 3 इंटू में 2x प्लस 3 का क्या होगा
2x प्लस 3 का 2 का 2 सेम रहेगा, x का 1 होता है और प्लस में 3 का 0, तो ये अपने पास आंसर आएगा 2 इंटू में sec स्क्वायर 2x प्लस में 3, ये अपने पास है आंसर रिमेनिंग बचेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि y बराबर साइन के अंदर और कोस x का स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव करें तो साइन का होता है कोस और अंदर वाला सेम, इनटू में कोस का होता है माइनस साइन, अंदर वाला सेम, एक्स की स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x, तो इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। फोर्थ क्या कहता है y बराबर sec x माइनस 1 डिवाइड में sec x प्लस में 1, तो इसका हम u डिवाइड v मेथड से u अपॉन v मेथड से करने की कोशिश करेंगे, और इसको हम 1 बाई कोस, तो उस फॉर्मेट में पहले बना लें, तो 1 बाई कोस माइनस 1 डिवाइड में 1 बाई कोस प्लस 1, यहाँ पे कोस एलसीएम, यहाँ पे कोस एलसीएम, तो ये कोस से तो कोस नीचे वाला कट जाएगा, तो 1 माइनस में कोस एक्स और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस में कोस एक्स। इस चीज़ को हम यूवी मेथड मान लेंगे, और यूवी मेथड से सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे अभी, डी वाई अपॉन डी एक्स नीचे वाले का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा 1 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर सेम 1 प्लस में कोस एक्स, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव तो 1 का तो 0, और माइनस कोस का क्या होता है अभी माइनस माइनस प्लस साइन एक्स, और ऊपर वाला सेम, नीचे वाले का 1 का 0 और माइनस क्या होगा कोस का साइन एक्स। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में कोस एक्स का स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन एक्स, और प्लस में साइन एक्स कोस एक्स, माइनस इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, तो साइन एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये साइन एक्स है कोस एक्स। अब ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और साइन साइन कितना होता है 2 साइन एक्स, और डिवाइड में क्या आएगा 1 प्लस में कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ये अपने पास है आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 5 नंबर कि y बराबर रूट 1 प्लस में x माइनस में रूट के अंदर 1 माइनस में x, और डिवाइड में रूट के अंदर 1 प्लस में x और प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस है x। इसको सोल्व करने से पहले हम क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन कर लेंगे, तो हर का परिमेयकरण कर देंगे या फिर रैशनलाइजेशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रूट के अंदर 1 प्लस में x और प्लस में रूट के अंदर 1 माइनस x, और नीचे हमने मल्टीप्लाई किया रूट के अंदर 1 प्लस में x माइनस रूट के अंदर 1 माइनस x से, ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, तो ऊपर क्या पड़ा है 1 प्लस में x और माइनस में रूट 1 माइनस x, और यही चीज़ हमें यहाँ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करनी थी। ये हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, क्योंकि हर का परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ प्लस होता है उससे विपरीत, यानी कि माइनस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो y बराबर हमारे पास क्या हुआ अभी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हुआ, तो 1 प्लस में x माइनस में 1 माइनस में x का होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या हुआ a प्लस बी, a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है a प्लस बी, और a माइनस बी का फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने ये क्या किया, इसका स्क्वायर और माइनस में इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस में x और माइनस में 1 माइनस में x। तो इसको सोल्व करेंगे तो y बराबर इस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस में x और प्लस में 1 माइनस में x और माइनस में 2 इंटू में इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 प्लस में x और 1 माइनस में x, इस प्रकार से, और डिवाइड में क्या आएगा ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x और x से 2x, ये बचेगा अपने पास। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू 1 और 1 2, और ये x से x कैंसिल हो जाएगा, और माइनस में 2 इंटू में ये क्या हुआ 1 माइनस में रूट x का स्क्वायर, डिवाइड में 2x। अब इसको 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1 माइनस में रूट 1 माइनस में x की स्क्वायर डिवाइड में x, तो ये u बटा v मेथड हो गया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे x की विद रिस्पेक्ट टू, तो हमारे पास क्या होगा नीचे वाले का होल स्क्वायर और नीचे वाला ऊपर सेम, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव 0 माइनस में इसका 2 1/2, और क्यों रूट का होता है ना 1/2, नीचे रूट सेम, और ऊपर क्या करेंगे इसका 1 का 0 और माइनस x का स्क्वायर क्या होता है माइनस का 2x, और ये क्या हो गया माइनस, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। तो यहाँ पे हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, x की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x की स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस में x की स्क्वायर माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से प्लस रूट x की स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है x का स्क्वायर।
तो अब इसको सोल्व करें तो हमारे पास ऊपर क्या है, नीचे एक्स की स्क्वायर है और यहाँ से एलसीएम ले लेंगे। तो रूट 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर एलसीएम ले, तो इसमें इसका डिवाइड करें तो एक्स स्क्वायर, इसका इसके डिवाइड करें तो -1 रूट के अंदर 1 माइनस में एक्स की स्क्वायर, और इसमें इसका डिवाइड करें तो प्लस में क्या आएगा, 1 प्लस में इसका इससे साथ मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्ट 1 माइनस में एक्स का स्क्वायर। तो ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया अभी। और अब यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की स्क्वायर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस का है, और माइनस क्या बचेगा रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ये अपने पास है dy/dx का आंसर मिलेगा। ये आपके पास है आंसर है, मैच करेगा। छठा क्वेश्चन करते हैं, y बराबर साइन x डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री को हम रेडियन में चेंज करते हैं, क्योंकि रेडियन में त्रुटि आने का कारण कम रहता है, और डिग्री में हम इनको सॉल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पे साइन को, डिग्री की चीज़ को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, π/180 और x। तो इस चीज़ को हम डेरिवेटिव करें तो dy/dx, और हमारे पास क्या रहेगा, dy/dx की वैल्यू क्या रहेगी, साइन का होता है कोस, और पाई डिवाइड में 180 और इंटू में x, और x के साथ मल्टीप्लाई होता है वो बार, क्योंकि इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे तो x का तो 1 होता है, और ये मल्टीप्लाई में बार आ जाएगा, तो π/180। तो हम इस प्रकार से π/180, और ये क्या हो जाएगा कोस, और इसको वापस क्या रख सकते हैं अभी, x डिग्री में। तो ये अपने पास है आंसर मिल जाएगा। किसी भी चीज़ को करने के लिए इसका डेरिवेटिव होगा तो वैसे ही, लेकिन x डिग्री दिया हुआ है तो पाई बटा में 180 डिग्री हम मल्टीप्लाई कर देंगे और वही से हम उसका डेरिवेटिव कर देंगे। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आज के लिए हम 6 क्वेश्चन तक कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे सॉल्व करेंगे। आज के लिए थैंक्स।